प्रिय दर्शकों, नमस्कार। जय माता दी। मैं एस्ट्रो सहस्त्रांशु आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल वैदिक एस्ट्रो गुरुकुल में। दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम में हम ज्ञान लेने वाले हैं कुंडली के छठे भाव या षष्ठम भाव के बारे में। पहले जानेंगे षष्ठम भाव को किन किन नामों से जाना जाता है। षष्ठम भाव को त्रिक भाव, रोग भाव, द्वेष भाव, रिपु भाव, शत्रु भाव इत्यादि नामों से जाना जाता है। षष्ठम भाव को नकारात्मक भाव भी कहा जाता है तथा षष्ठम भाव कुंडली में जो है एक ऐसा भाव है जहां पर सही नजर और सही प्रेडिक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि यह कुंडली को रोग देता है, शत्रु देता है, द्वेष देता है तथा कुंडली के लिए ऋण बढ़ाने का काम भी यह करता है। षष्ठ भाव से जातक का रोग, कष्ट, लंबी बीमारी आदि चीजों का हम पता लगा सकते हैं। जातक कर्जा लेता है तो कर्जे से उभर करके बाहर आ पाएगा या नहीं, या फिर कर्जे में डूब जाएगा, यह चीज भी हम छठे भाव से जो है अंदाजा लगा सकते हैं। षष्ठम भाव से मौसी तथा मामा और सौतेली माँ के बारे में भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके साथ जातक का संबंध कैसा रहेगा। षष्ठम भाव से जातक को पानी से रिलेटेड कोई भय है या नहीं है, यह चीज भी पता चलता है तथा किसी लंबी मुकदमा में, लिटिगेशन में जातक का फंसना है या नहीं है, या फिर अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो जातक उससे उभर करके बाहर आ पाएगा या नहीं, यह चीज भी हम षष्ठम भाव से देख सकते हैं। गुप्त शत्रु, दिखने वाला शत्रु, सारे शत्रु, शत्रुता से होने वाला अवसाद या शत्रुता से होने वाला हानि के बारे में भी हम षष्ठम भाव से देख सकते हैं। इसके अलावा धोखा या विश्वासघात का बोध भी षष्ठम भाव से भलीभांति हो जाता है। जातक के शरीर में पाचन शक्ति कैसा है, जठराग्नि कैसा है, यह चीज भी षष्ठम भाव से हम देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। आप जानते होंगे आयुर्वेद में त्रिदोष को माना जाता है, यानी कि वात पित्त कफ। तो वात पित्त कफ या त्रिदोष का बैलेंस शरीर में कैसा रहेगा, यह भी षष्ठम भाव को देख करके हम जातक के लिए आने वाले दिनों का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। षष्ठम भाव से जातक की दूरदर्शिता कितना है और उसके अंतर मन में कितना जो है द्वेष है, अवसाद है, यह चीज भी हम षष्ठम भाव से पता लगा सकते हैं। जातक के भाग्य में आने वाले परेशानी तथा द्वेष, कष्ट आदि का भी षष्ठम भाव से पता लगाया जा सकता है। वृद्धावस्था में जातक का जीवन कैसा गुजरेगा, यह चीज भी षष्ठम भाव से देखा जाता है तथा छठे भाव से ईश्वरीय कृपा जातक के ऊपर कितना बरसेगा, या ऊपरी मदद एक होती है जो, वैसा मदद जातक को समय समय पर मिलता रहेगा या नहीं, यह चीज भी हम षष्ठम भाव से देख सकते हैं। जातक के निजी संबंधी या संबंधियों का जातक के प्रति व्यवहार और सहायता कितना मिलेगा, उनके भीतर व्यवहार कुशलता कैसा रहेगा, यह सारे चीज भी षष्ठम भाव से हम अंदाजा लगा सकते हैं। षष्ठम भाव का तत्व पृथ्वी तत्व है, इसीलिए कहा जाता है कि षष्ठम भाव में जो कोई भी ग्रह हो या फिर जो कोई भी राशि हो, उसके जो राशियाधिपति या ग्रह बनेंगे उनसे हमेशा जो है, उनके दशा अंतरदशा में हमेशा जो है ग्राउंडेड रहना चाहिए। कभी भी हमें हमारे रूट्स को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि षष्ठम भाव पृथ्वी तत्व का माना जाता है तथा इस भाव के कारक ग्रह मंगल को माना गया है। यानी कि मंगल अगर कुंडली में कहीं पर भी बैठे हुए हैं, अगर षष्ठम भाव में उनका राशि है, तो मंगल की पूजा उपासना या फिर मंगल के जो इष्ट देव हैं उनकी पूजा उपासना से षष्ठम भाव का उपाय किया जाता है। या फिर अगर मंगल खुद भी षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं तो मंगल के रिलेटेड उपाय, दान दक्षिणा सब करके जातक का जो है रोग, रिपु, शत्रु से बचाव किया जा सकता है। षष्ठम भाव से रोग का तो पता लगता है, साथ ही साथ कब एक्सीडेंट हो जाए, चोट चपेट आ जाना, चोरी हो जाना घर में अचानक, यह सारे चीज का भी जो है षष्ठम भाव से हम पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सौतेली माँ, मौसी और मामा के बारे में षष्ठम भाव से ज्ञान लिया जा सकता है। वैसे ही अगर इसको और गहन अध्ययन किया जाए तो मामा यानी कि
आपके माताश्री के छोटे भाई या छोटे मामा के बारे में आप जो है षष्ठम भाव से ज्ञान ले सकते हैं तथा उनके साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा यह चीज भी आप दे सकते हैं। अगर शरीर की बात किया जाए तो षष्ठम भाव या छठा भाव शरीर में पेट तथा आंतड़ियों को दर्शाता है, इसीलिए पेट संबंधी या आंतड़ियों संबंधी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो षष्ठम भाव को चेक किया जाता है तथा उससे रिलेटेड उपाय करके उनको उपशम दिलवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम बेहद ही ज्ञानवर्धन रहा, यह हम उम्मीद करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके साथ अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए अपने इष्ट के ऊपर भरोसा रखिए, आध्यात्मिक बने रहिए और अपनी जिज्ञासा एस्ट्रोलॉजी के लिए ऐसे ही बचा करके रखिए। नमस्कार, जय माता दी।